सम्राट अशोक मौर्य महान, शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आदि को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम अखिल भारतीय मौर्य महासभा इकाई सोनिया विहार की बैठक में मेरे साथ चल के आए बड़े बड़े भाई मनोज साक्य जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाई शैलेंद्र साक्य जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भाई श्याम सुंदर मौर्य जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, दिल्ली प्रदेश की धड़कन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल मौर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली प्रदेश की बहन संजय मनोज सिंह मौर्य जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई श्यामवीर साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञान मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल मौर्य जी, प्रदेश सचिव रामकृष्ण मौर्य जी, प्रदेश सचिव राजेंद्र मौर्य जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी सूरज मौर्य जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रभारी सुनील मौर्य जी, गाजियाबाद से चल के आए मनोज राज बहादुर मौर्य जी और हमारे बहुत ही करीबी भाई पारसमणि साक्य जी, गाजियाबाद चल के आए राज मौर्य जी, राघवेंद्र मौर्य जी गाजियाबाद से, गाय चल के आए नईम सिंह साक्य जी, बहन सरिता मौर्य जी, विश्वनाथ मौर्य अकेला जी, राणा प्रताप कुशवाहा जी, जयादीन मौर्य जी, भोला प्रसाद कुशवाहा जी, श्रीदास मौर्य जी, राजेंद्र मौर्य जी। नाम ले लेंगे इतनी लंबी हो जाएगी, समय नहीं दे पाएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई आज कि जब इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले किसी ने बोला तो हमारी बहन सरिता साक्य जी ने बोला, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अगर मंच पे सबसे पहले किसी को बोलने कह दिया जाए तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो जाती है, और एक हमारी बहन ने आज सबसे पहले मंच संभाला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार। अखिल भारतीय मौर्य महासभा को बनाने का उद्देश्य, सबसे अहम उद्देश्य यह था कि युवाओं को आगे लाना, क्योंकि कहते हैं जिधर युवा चलता है उधर देश चलता है। जो हमारा शासन रहा पूरे विश्व में, हमारे नाम को, हमारे टाइटल को पूरा विश्व जानता है, लेकिन हमसे पहले वक्ताओं ने बताया कि पहले हम शर्माते थे, मौर्य होता कौन कोई जानता ही नहीं। तो ये इतिहास कहाँ था और कहाँ पहुंच गए हम, उसे पुनः जीवित करने के लिए ये अखिल भारतीय मौर्य महासभा का मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं यहाँ सहयोग लेने आया हूँ। इससे पहले मैं करीब 8-10 साल से सोनिया विहार में आता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कोई पहली बार आ रहा हूँ मैं। सोनिया विहार मेरा घर है, आता रहा हूँ। पिछली बार भी चुनाव था, जब चुनाव था नगर निगम का, तो मैंने कहा था सोनिया विहार के अंदर बैठ के, मैंने कहा भाई किसी ना किसी समाज के आदमी को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी एक भी लड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा अगर आप लोग नहीं तैयार है तो मैं अपने भाई को, ये महिला सीट की बात आ रही थी पहले कि महिला सीट है, तो मैंने कहा मैं अपने भाई की वाइफ को यहाँ चुनाव लड़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मौर्य हमारे कहने के लिए 5 से 6 हज़ार हैं, तो उस 5-6 हज़ार से हम एक सभासद यहाँ पार्षद बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोनिया विहार के अंदर अनिल मौर्य छोटे भाई की वाइफ का नाम भी डलवा दिया, लेकिन बात नहीं बनी और कोई भी चुनाव यहाँ पे समाज का नहीं लड़ा, जिसका मुझे आज तक अफसोस है कि हमारी इतनी जनसंख्या हो कि हम क्यों पीछे हैं, क्यों डरते हैं। केवल इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। हाँ, हम कितना भी पैसा कमा ले, हम धीरू भाई अंबानी बन जाए। कभी आपने देखा है धीरू भाई अंबानी चलता है रोड खाली हो जाए? रोड जब भी खाली होता है जब आपके देश का प्रधानमंत्री जाता है, आपके देश का मंत्री आता है, तब रोड खाली होता है, ना कि धीरू भाई अंबानी की रोड खाली होता है। तो हमें रोड खाली कराने वाले बनना है, केवल पैसा लेके मराठी से नहीं बनना। पैसा हमारे समाज का बहुत है। कोई कहे कि हम समाज में पैसों की कमी है तो मैं तो नहीं मानता इस चीज। लेकिन यह है कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। अगर जिस दिन हमारे अंदर ये लालसा हो गई
कि मुझे अपने समाज को आगे बढ़ाना है। अगर मेरे पास 2 रुपये हैं तो मैं 2 रुपये दूंगा, मेरे पास लाख रुपये तो मैं लाख रुपये दूंगा, लेकिन मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। सोनिया विहार में 5 से 6 हज़ार की जनसंख्या, और यहाँ पे आपने देख लिया कितने लोग आए हैं। ऐसा क्यों? ये सोचनीय विषय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सोनिया विहार, संगम विहार, 2 विहार ऐसे हैं जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और यहीं बैठक और यहीं पर लोग ना आए तो हम दूसरे प्रदेश की, पूरे प्रदेश की बात कहाँ से कर लेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम घर घर जाएं, लोगों को जगाएं। लोग सो चुके हैं। जब राजनीतिक कोई मीटिंग होती है तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाए सोनिया विहार से। मैंने बर्थडे मनाया 2008 में, मैंने गाजियाबाद में प्रोग्राम करा, तो यहाँ 3-3 बसें गई भर के, गाजियाबाद गई 3-3 बसें बस के, नोएडा के अंदर गई भर के। तो जब अगर लोग ही नहीं है तो कैसे भर के चली गई? इसका मतलब लोग हैं लेकिन जागरूकता नहीं है, या हमारे में आपस में समन्वय नहीं है। अब हम टांग खींचने काम छोड़ के हाथ पकड़ को खाने का यही समझ सकता है। बहुत टांग खिंचाई हो गई, टांग खिंचाई नहीं, समाज को आगे बढ़ाना है। जो लोग नाराज हैं उन्हें समझाना है कि भाइयों जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन आगे से अब गलती नहीं होगी। हमें खुद छोटा बन के जाना पड़ेगा उनके पास, तब लोग जुड़ेंगे आपसे। अगर हम इस ईगो में बैठे रहे कि नहीं यार ये तो हमसे बड़ा बन रहा है, इसके बाद नहीं जाना, तो शायद समाज का हम कहीं भला नहीं कर पाएंगे। केवल कागजों में ही अखिल भारतीय मौर्य महासभा रह जाएगी। और मुझे अखिल भारतीय मौर्य महासभा को जमीनी स्तर उतारना है, ना कि कागजों में बनाना है। इसके लिए जब तक आप सभी लोग खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मौर्य बन के लोग बीच में नहीं जाएंगे, तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज ये आप सभी लोग आज ये प्रण करें कि हमें घर घर जाके अपनी विचारधारा लोगों को बतानी है। सबके कांटेक्ट नंबर हमें लेने हैं और उन्हें अपना कांटेक्ट नंबर देना है कि अगर आप पे कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी। क्योंकि अभी भाई ने बताया था कि 1 रुपया दे के आदमी सोचता 2 रुपये का मुझे लाभ हो, तो वाकई में जरूर सच्चाई है कि सब्जी पूड़ी का भंडारा होता है तो वहां लाइन लग जाती है, लेकिन जहां समाज की बात आती है वहां लाइन नहीं। तो इसलिए उनको एक विश्वास दिलाइए कि हम जो हमारा संगठन है वो आप लोगों के साथ सदैव खड़ा रहेगा। आपके सुख में दुख में हम जरूर पहुंचेंगे। और ये केवल कहना नहीं है, ये करना भी है कि अगर मेरे समाज पर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वहां पे हमें हमारा संगठन खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं, अगर आपने थोड़ा सा ये कार्य कर दिया तो वो दिन दूर नहीं, इस सोनिया विहार में जो कार्यक्रम होंगे उसमें पूरे क्षेत्र में केवल एक ही नाम आएगा। आप लोगों की मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सोनिया विहार के अंदर लड़ाई लड़के गली का नाम मौर्य गली करा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके वोटर आई कार्ड में लिख के आ रहा है मौर्य गली तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सभी सोनिया विहार के लोग बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी ही ताकत दिखाएं, ऐसी एकता दिखाएं कि पूरे प्रदेश के अंदर, दिल्ली प्रदेश के अंदर नाम हो गया कोई मौर्य गली है सोनिया विहार के अंदर, तो तभी दिखेगी जब आपकी ताकत होगी। केवल कागजों में लिखने से नहीं होगी कि हम रोड पे खड़े होकर प्रोग्राम करें, फिर रोड पे प्रोग्राम करेंगे सभी जानेंगे मौर्य मौर्य मौर्य। रही अभी बात आई थी मौर्य साख के सैनिक कुशवाहा, क्योंकि जो संगठन बने हैं अगर वो कुशवाहा महासभा के नाम से है तो सारे उसमें कुशवाहा भरे, अगर मौर्य के नाम से है तो सारे मौर्य हमारे उसके अंदर भरे हैं।
तो साक्य का नाम साक्य, सैनिक नाम सैनिक, उससे भी हमारी में एकता नहीं आ पाई। ये भी हमारे एकजुट ना होने का कारण है। इसीलिए हमने अखिल भारतीय मौर्य महासभा में राष्ट्रीय टीम बनी, उसके अंदर अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष बनाए। तो चारों उपाध्यक्ष में हमने कहा एक मौर्य होना चाहिए, एक साक्य होना चाहिए, एक कुशवाहा होना चाहिए, कि जब मंच पे बैठे ये ना लगे केवल मौर्य बैठा हुआ है, ये ना लगे केवल सैनी बैठे हुए हैं, ये ना लगे केवल साक्य बैठे हुए हैं, सब एकजुट दिखे, तभी हमारी ताकत दिखाई देगी। तो आप सभी लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अब समाज को आगे बढ़ाने के निकल लीजिए। जब तक आप लोग निकलेंगे नहीं तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और मेरे जो युवा साथी हैं उनसे तो खास तौर पर निवेदन है, क्योंकि जब आपका भाई दिन रात एक कर रखा है, जहाँ भी होता है वहाँ जाता है, तो वो केवल जो आदमी ना कमा रहा है, ना कोई बिजनेस है, ना नौकरी है, लेकिन देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे अगर बुलाया जा रहा है जो मौर्य ना पहुँचे। उसका केवल कारण एक है कि मेरे समाज के 2 भाई लोग हैं, वो सब मेरे साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं, तभी वो है। वरना मेरी हैसियत नहीं। जब ये बताते भाई साहब कि ये मोटरसाइकिल से भी आया करते थे, तो मेरी हैसियत तो मोटरसाइकिल चलने वाले, वाकई में मोटरसाइकिल चलने वाली हालत है, जो मेरी आर्थिक स्थिति है। लेकिन फिर मेरे पास बोली, मैंने क्या कहते हैं एसएनडू से चला, स्टीम गाड़ी ली मैंने, समाज में कहीं गाड़ी लीजिए 4 व्हीलर स्टीम ली, उसके बाद फिर एसेंट ली, फिर स्कॉर्पियो ली। रही बात फॉर्चूनर की, तो हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, फॉर्चूनर है। तो ये सब चीज़ जब भी हो पाई जब समाज साथ दिया। अगर मेरा समाज में साथ ना लगता तो शायद मैं नहीं चल पाता। मेरा ये कहना है कि अगर मेरी टीम कहीं चले तो काफिला चलना चाहिए, लगना चाहिए सामने वाला कोई आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे नहीं। जब तक कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जब तक हम दिखेंगे नहीं तब तक कोई हमें सम्मान देगा। आज मैं कहीं जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी चला जाऊँ, 2-3 बाउंसर साथ रहते हैं, मेरे घर रहता है, तो सबकी हालत खराब होती है। यहाँ दिल्ली जो मेरे साथ लड़के हैं, तो दिल्ली में लाइसेंस नहीं यहाँ का, इसलिए नहीं आए, तो एक अलग जलवा लगता है। अधिकारी के पास गया, अधिकारी डरते हमारे साथ, हाँ बताइए अध्यक्ष जी क्या काम है। तो ये सब चीज़ जब होती है जब हम दिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अभी हमारी जो राष्ट्रीय टीम है, इसके अंदर हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक बैठक हुई हमारी गोपनीय, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि कुछ नहीं 2022 में अजय मौर्य जी को विधानसभा में भाई आपने कह तो दिया, बैठूं कैसे? ये मतलब करोड़ रुपए दिए में 100-200 हज़ार का है नहीं। तो उन्होंने कहा केवल हमें कुछ नहीं पता, हमें वहाँ बैठना है, क्योंकि लड़ाई जब भी लड़ी जाएगी जब वहाँ बैठ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी ये अभिलाषा है, क्योंकि मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, मुझे तो भैया कहीं भी खड़ा कर दो, वहीं ज़मीन से कुएं पानी खोदना है, निकालना है, मैं निकाल दूँगा। अगर आपने कहा है तो जिम्मेवारी भी ले लेता हूँ आज। तो उसके अंदर ये फैसला हुआ कि भाई 2022 में हमें चुनाव लड़ना। मैं पहले कोई ऐसा उठा नहीं इतना, लेकिन ये क्योंकि हमारे जब तक आदमी वहाँ बैठेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कोई बात आ जाती है, संगठन तो बढ़िया है हमारा, तो दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं आने वाले लोग नहीं है, हर जगह है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब प्रशासन पे हम जाके दबाव बनाते हैं तो कोई हमारे ऊपर बैठा नहीं होता, जो आके बोलते कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए। जब तक हमारा शासन प्रशासन में नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे मनोज साहब के हमारे करता हूँ, उनकी खुद की कंपनी, लेकिन कंपनी गए भूल, जब से मिले कंपनी में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर मैंने फ़ोन कर दिया भैया वहाँ चलना है, चलो जी। हमारे शैलेंद्र साहब के जो कि समाज के लिए सोचते भी थे, सच्चाई है, उन्हें सोचते थे बस अपना या पैसा कमाओ। 4 दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी खोल ली, ठीक ठाक 100-150 लड़के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले 100-125 लड़के काम करते थे, तो इन्हें कोई वो नहीं था
लेकिन जब मिले, बात हुई, बात रखी, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं भैया मैं आपके साथ लगे, तो सारा फाइनेंस हमारे यही देखते हैं। अब कैसे मैनेज करना है, मुझे कैसे चुनाव वो ये जाने, ये हेडक इनकी है, मेरी नहीं है। मुझे कब दौड़ना है, जहाँ जाना है, जहाँ करना है, वो चीज़ क्लियर तैयार हो। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जहाँ पे हमारी जनसंख्या है कम से कम, और जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ भी जनसंख्या है वहाँ तो हमारे पार्षद, विधायक, सभासद जो भी हो सकता है वो तो बनाया जाए। अगर हम नहीं बना पाएंगे क्या फायदा। ये बैठा हमारा भाई, उनकी वाइफ को फिर हमने जब यहाँ नहीं हुआ तो हमने वहाँ लड़ाया सभासद चुनाव। जिस वार्ड से चुनाव लड़े हैं भाई साहब, एक वोट नहीं समाज की, एक वोट नहीं समाज की, एक भी वोट नहीं थी, लेकिन चुनाव जीते। चुनाव कैसे जीते, ये सोनिया गांधी लोग वहाँ गए थे चुनाव सब, क्योंकि वहाँ पे सारे बाहर के लोग थे प्रचार करने में, भीड़ चल रहा था काफिला, तो वहाँ किसे पता कौन सा कहाँ का है, भीड़ चल रही है बस, काफिला दिख रहा है भाई साहब, पूरे लाइन की लाइन। सबने कहा भैया सबसे पहले वहाँ पे न्यूज़पेपर में सबसे पहले आया कि अगर कोई सबसे पहले कोई जीतेगा सभासद वार्ड नंबर 13 का मीरा मोड़, सबसे पहले करोगे। जब हुआ जब आप लोगों की भीड़ दिखी, अगर भीड़ ना होती तो कभी नहीं बिल्ले हो पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से भी हम आगे बढ़े, शिक्षा के रूप में आगे बढ़े, अधिकारी हमारे बनने चाहिए। वो जब ही हो पाएगा जब हम हर तरफ से जागरूक होंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लास्ट में यही कहूँगा, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। अशोक के निशानी हम है, सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं है जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। Please do like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon also. Thank you.